हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। जो भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन है उसमें आज हम पढ़ेंगे गदर आंदोलन। गदर आंदोलन, गदर पार्टी और गदर अखबार। जो गदर पार्टी है इसका प्रारंभिक नाम था हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट। क्या नाम था इसका? हिंद एसोसिएशन हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट। हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट की स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा। हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट की स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा। कब? 13 मई 1913 को। गदर पार्टी का प्रारंभिक नाम है हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट। इसकी स्थापना की जाती है सोहन सिंह भाकना के द्वारा। कब? 13 मई 1913 ईस्वी को। कहाँ? पोर्टलैंड। और ये पोर्टलैंड कहाँ पर पड़ता है? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट की स्थापना की गई है सोहन सिंह भाकना के द्वारा। कहाँ पर? पोर्टलैंड। पोर्टलैंड कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कब? 13 मई 1913 को। इस संगठन में लाला हरदयाल, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, कांसीराम, करतार सिंह सराभा प्रमुख सदस्य थे। तो हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट की स्थापना की गई है सोहन सिंह भाकना के द्वारा 13 मई 1913 को। कहाँ पर? पोर्टलैंड में। और इस संगठन के अन्य सदस्य थे लाला हरदयाल, भाई परमानंद, कांसीराम, करतार सिंह सराभा। जो लाला हरदयाल थे इनके सुझाव पर इस संगठन का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को को बनाया। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को पड़ता है कहाँ पर? यूएसए। यानी कि यूएसए में जो पोर्टलैंड से इसे स्थानांतरित कर कहाँ कर दिया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। किन के सुझाव पर? लाला हरदयाल के सुझाव पर। जबकि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? पोर्टलैंड में। और जो ये संगठन था हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट, इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था युगांतर आश्रम। युगांतर आश्रम। और जो युगांतर आश्रम है यहाँ से एक पत्र निकाला जाता है गदर अखबार। यानी कि गदर पार्टी का नाम गदर पार्टी कैसे पड़ा? सबसे पहले इसका नाम था हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट, जिसकी स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा 13 मई 1913 को। कहाँ पर? पोर्टलैंड में। और इस संगठन के अन्य सदस्य थे लाला हरदयाल, भाई परमानंद, कांसीराम, करतार सिंह सराभा। और जो लाला हरदयाल थे उनके सुझाव पर इस संगठन का मुख्यालय पोर्टलैंड से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। और जो ये संगठन का नाम था हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट, इसका नाम परिवर्तन करके इसका कर दिया था युगांतर आश्रम। और युगांतर आश्रम से यानी कि सैन फ्रांसिस्को से एक अखबार निकाला जाता है गदर। जो कि एक साप्ताहिक अखबार था। और इस कारण इस संगठन का नाम गदर पार्टी प्रचलित हुआ। तो इसका नाम गदर पार्टी कैसे पड़ा? गदर अखबार जो युगांतर आश्रम था वहां से गदर अखबार निकाले जाने के कारण इस संगठन का नाम गदर पार्टी प्रचलित हुआ तथा इसकी जो गतिविधियां थी उन्हें कहा जाता था गदर आंदोलन।
युगांतर आश्रम के द्वारा जो अखबार निकाला जाता था उसे कहा जाता था गदर अखबार। इस कारण इस पार्टी का नाम दिया गया था गदर पार्टी। और इनके द्वारा जो युगांतर आश्रम या गदर पार्टी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है उसे कहा जाता है गदर आंदोलन। अब हम देखते हैं गदर अखबार। जो गदर अखबार है ये प्रारंभ हुआ है 1 नवंबर 1913 से। कहाँ से? युगांतर आश्रम। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को। तो गदर अखबार कहाँ से प्रारंभ होता है? सैन फ्रांसिस्को युगांतर आश्रम 1 नवंबर 1913 से। और सर्वप्रथम जो इसका साप्ताहिक अंक था वो निकला था उर्दू भाषा में। सर्वप्रथम इसका साप्ताहिक अंक निकला था उर्दू भाषा में निकाला गया और इसके प्रधान संपादक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसके प्रधान संपादक थे और सहायक थे सोहन सिंह भाकना, जो कि हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट के संस्थापक थे। इसके अलावा इसका जो हिंदी, गुजराती और गुरुमुखी भाषा में भी इसका प्रकाशन होने लगा। यानी कि गुरुमुखी, हिंदी, गुजराती और उर्दू में इसका प्रकाशन हुआ। सबसे पहले हुआ था उर्दू में और उसके बाद हिंदी, गुजराती, गुरुमुखी भाषा में प्रकाशित होने लगा। तो गदर अखबार प्रचलित किया जाता है युगांतर आश्रम के द्वारा। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को से। कब? 1 नवंबर 1913। यह एक साप्ताहिक अखबार था और इसका जो प्रथम अंक का प्रकाशन हुआ है वो हुआ है उर्दू भाषा में। इसके प्रधान संपादक थे लाला हरदयाल तथा इसके सहायक थे सोहन सिंह भाकना। बाद में इन्हें हिंदी, गुजराती और गुरुमुखी भाषा में भी प्रकाशित किया गया। और जो गदर अखबार था इसका शीर्षक क्या था? गदर अखबार का शीर्षक था अंग्रेजी राज का दुश्मन। अंग्रेजी राज का दुश्मन। अंग्रेजी राज का दुश्मन किनका शीर्षक था? गदर अखबार का। और तथा इनके शीर्ष पृष्ठ पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। गदर अखबार का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? युगांतर आश्रम के द्वारा। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को से। कब? 1 नवंबर 1913 को। सबसे पहले उर्दू भाषा में इसका साप्ताहिक अंक निकाला गया था। प्रधान संपादक थे लाला हरदयाल और सहायक थे सोहन सिंह। हिंदी, गुजराती और गुरुमुखी में इसका प्रकाशन होने लगा था। इसका शीर्षक था, यानी कि जो गदर अखबार है उसका शीर्षक था अंग्रेजी राज के दुश्मन तथा पृष्ठ पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। गदर की गूंज नाम से इसमें कविताएं लिखी होती थी। गदर की गूंज। गदर की गूंज नाम से इसमें कविताएं लिखी होती थी। जो युगांतर आश्रम है, युगांतर आश्रम के द्वारा अन्य पत्र भी प्रकाशित किए गए थे। कौन कौन से? शाबाश, शाबाश और इसके अलावा था ऐलान ए जंग। शाबाश और ऐलान ए जंग भी युगांतर आश्रम के द्वारा पत्र प्रकाशित किए गए थे। अब हम देखते हैं गदर आंदोलन। सबसे पहले हमने देखा है गदर पार्टी की स्थापना, उसके बाद हमने गदर अखबार का प्रकाशन और अब हम देखेंगे गदर आंदोलन। 1913 में इसकी स्थापना हुई है, मई 1913 में, और नवंबर 1913 में युगांतर आश्रम से गदर अखबार निकाला गया। लेकिन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका था तो गदर दल के नेता भी भारत में सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे ताकि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंक सके। इस हेतु ये नेता भारत आते हैं और इस दौरान लगभग 8,000 क्रांतिकारी फरवरी 1915 तक लगभग 8,000 क्रांतिकारी फरवरी 1915 तक विभिन्न जहाजों के नाम थे मंजूरिया मारू, निपोन मारू, इसके अलावा लोंग सोई,
लोंग सोई और एक का नाम था तोसा मारू। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तोसा मारू। तोसा मारू क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह जहाज जब सिंगापुर रुका था तब भाई परमानंद के द्वारा यह जहाज जब तोसा मारू जहाज जब सिंगापुर रुका था तो भाई परमानंद के द्वारा एक ओजस्वी भाषण दिया था। भाई परमानंद के द्वारा एक ओजस्वी भाषण दिया था और इस भाषण से उत्साहित होकर भाई परमानंद के द्वारा जब जो भाषण दिया गया था इससे उत्साहित होकर जो डूंडे खान और चिश्ती खान ने क्या किया था? उपद्रव कर दिया। इस कारण इसे कहा जाता है तोसा मारू कांड। तोसा मारू कांड अथवा सिंगापुर क्रांति। सिंगापुर क्रांति अथवा इसे कहा जाता है तोसा मारू कांड। किसे? जब तोसा मारू जहाज से जो गदर दल के जो नेता थे या गदर दल के जो क्रांतिकारी थे वो अमेरिका से भारत आ रहे थे, तो उस दौरान जब सिंगापुर में यह जहाज रुका था तो भाई परमानंद के द्वारा एक ओजस्वी भाषण दिया गया था और ओजस्वी भाषण से उत्साहित होकर डूंडे खान और चिश्ती खान ने उपद्रव कर दिया। इसे कहा जाता है तोसा मारू कांड या सिंगापुर क्रांति, जो हुई है 1914 में। और जो गदर आंदोलन कर रहे थे इनका नेतृत्व कर रहे थे करतार सिंह और रघुवर दयाल और करतार सिंह जो गदर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इनके भारत पहुंचने के बाद लगभग 189 प्रवासियों को सरकार ने नजरबंद कर दिया तथा 704 को गाबों में पाबंद कर दिया। सरकार के द्वारा जो 189 प्रवासियों को नजरबंद कर दिया तथा 704 को गाबों में पाबंद कर दिया। शेष बचे क्रांतिकारियों ने क्रांति की योजना बनाई तथा इसमें जो स्थानीय सिख थे उन्होंने जो गदर आंदोलन का समर्थन नहीं किया। स्थानीय सिखों ने इनका समर्थन नहीं किया। तब ये रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल से मिले। रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल से जब स्थानीय सिखों ने इनका समर्थन नहीं किया था, गदर आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता मैन कौन थे? करतार सिंह और रघुवर दयाल, और इन्होंने क्रांति की रूपरेखा बनाई। कौन सी क्रांति की रूपरेखा बनाई थी इन्होंने? लाहौर सशस्त्र क्रांति की इनके द्वारा रूपरेखा बनाई गई। किनके द्वारा? जो गदर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता तथा रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल। लाहौर सशस्त्र क्रांति की रूपरेखा बनाई गई। इसके अंतर्गत 21 फरवरी 1915 को, कब? 21 फरवरी 1915 को लाहौर से बंगाल तक, यानी कि लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में लाहौर से बंगाल तक जो लाहौर सशस्त्र क्रांति है वो कहाँ से कहाँ तक थी? लाहौर से बंगाल तक, यानी कि लगभग इसमें संपूर्ण उत्तरी भारत आ रहा था। जो लाहौर सशस्त्र क्रांति की रूपरेखा बनाई गई इसके अंतर्गत 21 फरवरी 1915 को लाहौर से बंगाल तक सशस्त्र क्रांति करनी थी, जिसमें संपत्तियों को नष्ट करना, सरकारी संपत्तियों को नष्ट करना, इसके अलावा जो संचार के साधन नष्ट करना आदि शामिल थे। बाद में यह तिथि 19 फरवरी कर दी गई थी। पहले तय की गई थी 21 फरवरी 1915, लेकिन बाद में इसे परिवर्तित करके 19 फरवरी 1915 कर दिया गया। परंतु कृपाल सिंह की गद्दारी के कारण, इसमें गद्दारी किसने की थी? कृपाल सिंह की गद्दारी के कारण यह योजना असफल हो गई। यानी कि इन्होंने जो कृपाल सिंह है इन्होंने इस क्रांति की या जो लाहौर सशस्त्र क्रांति की जो योजना बनाई थी, जो रूपरेखा बनाई थी, उसकी जानकारी सरकार को दे दी। कृपाल सिंह की गद्दारी के कारण यह योजना असफल हो गई। क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम। कौन सा? लाहौर षड्यंत्र केस कब चला है? 1915 में। जो लाहौर षड्यंत्र केस है ये है प्रथम, जबकि द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस कौन सा था? जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जब अप्रैल 1929 में जब
केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका जाता है। उसके बाद जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी जाती है वो भी किसके तहत दी जाती है? लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। तो वो था लाहौर षड्यंत्र केस सेकंड, जबकि ये है लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम। क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस 1915 चलाया गया तथा इसमें निम्न सजाएं हुई। सजाएं किन किन को हुई है लाहौर षड्यंत्र केस के तहत? लाहौर षड्यंत्र केस, इसके तहत सबसे पहले 79 अभियुक्त बनाए गए, 79 अभियुक्त बनाए गए तथा 7 को फांसी दी गई। 7 कौन कौन से थे? करतार सिंह, इसके अलावा विष्णु पिंगले, करतार सिंह, विष्णु पिंगले और जगत सिंह के साथ 7 लोगों को फांसी दी गई थी प्रथम चरण में। जबकि इसके बाद एक पूरक केस चला था इसी लाहौर षड्यंत्र केस का, उसमें 74 अभियुक्त बनाए गए और 5 को फांसी दी गई। 74 अभियुक्त बनाए गए थे, पूरक केस था जिसमें 74 लोगों को अभियुक्त बनाया गया और 5 को फांसी दी गई थी। इसमें बलवंत सिंह, मथुरा सिंह और बीर सिंह आदि थे। जबकि पूरक केस सेकंड और चला था इसी का, लाहौर षड्यंत्र केस का। पहले तो मेन केस चलता है जिसमें 79 अभियुक्त बनाए जाते हैं और 7 को फांसी दे दी जाती है। उसके अलावा इसका एक पूरक केस चलता है, पूरक केस प्रथम, जिसमें 74 लोगों को अभियुक्त बनाया जाता है और 5 को फांसी दी जाती है। इसी का पूरक केस सेकंड चलता है जिसमें 12 लोगों को अभियुक्त बनाया जाता है और उत्तम सिंह यानी कि इसमें एक अभियुक्त को फांसी दे दी जाती है। ये है लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम। जबकि लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय कौन सा था? जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा अप्रैल 1929 में जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाता है, उसके बाद जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है, तो वो केस था लाहौर षड्यंत्र केस सेकंड। जबकि लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम है जो कि गदर आंदोलन के बाद चला है। इस प्रकार गदर आंदोलन का निर्मम दमन कर दिया गया। लगभग 400 से अधिक लोगों को फांसियां दी गई। जो गदर आंदोलन है इसकी प्रमुख विशेषता थी कि इसमें समानता को महत्व दिया गया था। समानता को विशेष महत्व दिया गया था क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी ने इसमें प्रतिनिधित्व दिया था अपना अपना। और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। इसका स्वरूप क्या था? धर्मनिरपेक्ष। इसमें संत श्री अकाल, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद जैसे सभी नारे लगे थे। यह एक उग्र एवं वैचारिक आंदोलन था। उग्र और वैचारिक आंदोलन था क्योंकि इनके द्वारा कौन सी पत्रिका चलाई गई है? गदर पत्रिका। और इसमें विभिन्न लेख लिखे गए थे गदर आंदोलन में। इसके अलावा जो गदर आंदोलन था वो एक नियोजित आंदोलन था, यानी कि पहले इस आंदोलन की पूर्ण रूप से रूपरेखा बनाई गई थी और उसके बाद ही यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। लेकिन इसमें जो धोखा किसने दिया था? कृपाल सिंह के द्वारा गद्दारी की गई थी और जिससे जो गदर आंदोलन का पता सरकार को लग गया और सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम के द्वारा इस आंदोलन का पूर्णतः दमन कर दिया। तो आज हमने क्या पढ़ा है? गदर आंदोलन, गदर पार्टी, उसके बाद गदर अखबार और तीसरा पॉइंट है गदर आंदोलन। तो सबसे पहले हमने देखा था गदर पार्टी। गदर पार्टी क्या है? गदर पार्टी का पूर्व नाम क्या था? गदर पार्टी का पूर्व नाम था हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट, HAPC, हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट। किसका नाम था? गदर पार्टी का पूर्व नाम क्या था? हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट। और इसकी स्थापना की गई थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा। किसके द्वारा? सोहन सिंह भाकना। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 13 मई 1913 को। जो हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट की स्थापना की गई है 13 मई 1913 को। कहाँ पर? पोर्टलैंड। पोर्टलैंड कहाँ पड़ता है? USA में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? सोहन सिंह भाकना के द्वारा। इस संगठन के अन्य सदस्य कौन कौन थे? लाला हरदयाल, भाई परमानंद, कांसीराम और करतार सिंह सराभा। जो लाला हरदयाल थे उनके सुझाव पर इस संगठन का मुख्यालय जो पोर्टलैंड से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को इसका
जो मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया था पोर्टलैंड से सैन फ्रांसिस्को। और जो हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट था, इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया था, युगांतर आश्रम। तो युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में। और जो युगांतर आश्रम है, यहाँ से एक अखबार निकाला गया है 1 नवंबर 1913 को। कौन सा, गदर अखबार। और जो गदर अखबार है, इसके नाम पर ही इस पार्टी या इस संगठन का नाम पड़ा है क्या, गदर पार्टी। गदर पार्टी। और गदर पार्टी के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है, जो आंदोलन किया जाता है, जो क्रांतिकारी गतिविधियां की जाती है, उन्हें कहा जाता है गदर आंदोलन। तो सबसे पहले हमने देखा था कि गदर पार्टी की स्थापना किस प्रकार से हुई है। उसके बाद हमने देखा है गदर अखबार। गदर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है, सैन फ्रांसिस्को से। सैन फ्रांसिस्को से। किनके द्वारा निकाला जाता है गदर अखबार, गदर अखबार निकाला जाता है युगांतर आश्रम के द्वारा, यानी कि गदर पार्टी के द्वारा निकाला जाता है। कहाँ से, सैन फ्रांसिस्को से। और सर्वप्रथम इसे निकाला जाता है उर्दू भाषा में, उर्दू भाषा में। और यह अखबार था साप्ताहिक, यह एक साप्ताहिक अखबार था जिसका प्रथम अंक निकाला गया था उर्दू भाषा में। लेकिन बाद में इसे हिंदी, गुजराती और तीसरी थी गुरुमुखी भाषाओं में भी इसको प्रकाशित किया जाने लगा। जो गदर अखबार है, इसके प्रधान संपादक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसके प्रधान संपादक थे तथा सहयोगी थे सोहन सिंह भाकना। इसके सहयोगी थे सोहन सिंह। जो गदर अखबार था, इसका शीर्षक क्या था गदर अखबार का, अंग्रेजी राज का दुश्मन। अंग्रेजी राज का दुश्मन। जबकि जो प्रथम पृष्ठ था उसमें लिखा होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। गदर अखबार के मुख्य पृष्ठ पर, यानी कि इसका शीर्षक तो था अंग्रेजी राज का दुश्मन, जबकि इसके जो मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा। गदर की गूंज नाम से इसमें कविताएं भी प्रकाशित होती थी। इसके अलावा जो युगांतर आश्रम था, वहां से शाबाश और ऐलान ए जंग, ऐलान ए जंग नाम से पत्र भी प्रकाशित होते थे। ओके, तो ये है गदर अखबार। गदर अखबार कब प्रारंभ हुआ है, 1 नवंबर 1913 को। कहाँ से, सैन फ्रांसिस्को से। किसके द्वारा, युगांतर आश्रम के द्वारा। संपादक कौन थे, लाला हरदयाल। और इसके सहयोगी थे लाला हरदयाल के सोहन सिंह भाकना। जो गदर अखबार का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ है उर्दू भाषा में। यह एक साप्ताहिक अखबार था। हिंदी, गुजराती और गुरुमुखी भाषाओं में भी इसको प्रकाशन किया जाने लगा। इसका शीर्षक था अंग्रेजी राज का दुश्मन। इसके पृष्ठ पर क्या लिखा होता था, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। और गदर की गूंज नाम से इसमें कविताएं प्रकाशित होती थी। ये घटनाएं हैं 1913 की। 1914 से 1918 के बीच चलता है प्रथम विश्व युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, तो जो गदर पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने भारत में एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने के लिए एक गदर आंदोलन प्रारंभ किया था। यानी कि एक सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे ताकि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंके। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सत्ता को भारत से बाहर निकालना। ओके, तो ये क्या करते, जो गदर पार्टी के जो नेता थे, गदर आंदोलनकारी थे, वो आते हैं अमेरिका से भारत। अमेरिका से भारत आते हैं। और भारत आने वालों में ये मेन 4 जहाजों से आते हैं। कौन कौन से, मंजूरिया मारू, निफोन मारू, लोंगसोई और तोसा मारू। जो तोसा मारू है, ये अमेरिका से जब भारत आता है तो बीच में रुकता है सिंगापुर में। सिंगापुर में रुकता है। और सिंगापुर में जो भाई परमानंद है, उनके द्वारा एक ओजस्वी भाषण दिया जाता है। ओजस्वी भाषण से उत्साहित होकर जो ढूंढे खान और चिश्ती खान ने उपद्रव कर दिया, इसे कहा जाता है तोसा मारू कांड। क्या कहा जाता है इसे, तोसा मारू कांड अथवा सिंगापुर क्रांति, क्योंकि ये कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में। ओके, और जो गदर आंदोलनकारी थे, उन्होंने भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। उनका नेतृत्व करने वाले थे करतार सिंह और दूसरे थे
रघुवर दयाल। जो करतार सिंह और रघुवर दयाल इसके नेतृत्व करता थे। जब ये भारत में आए थे तो सरकार को शक हो गया था और सरकार ने लगभग 189 प्रवासियों को नजरबंद कर दिया तथा 704 लोगों को काबू में पाबंद कर दिया और शेष बचे क्रांतिकारियों ने क्रांति की योजना बनाई। इसमें इसमें क्या हुआ था, जो सिख थे उन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। तब इन्होंने क्या किया था, जो गदर आंदोलनकारी थे उन्होंने जो रास बिहारी बोस और कौन था, सचिंद्रनाथ सान्याल, तो रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ मिलकर एक योजना बनाई है। कौन सी? लाहौर सशस्त्र क्रांति। लाहौर सशस्त्र क्रांति। जो लाहौर सशस्त्र क्रांति है इसके तहत लाहौर से लेकर बंगाल तक सशस्त्र क्रांति करने की योजना थी और इसकी डेट फिक्स की गई थी 21 फरवरी 1915। लेकिन बाद में इसे चेंज करके कर दिया गया था 19 फरवरी 1915 को। और इसके तहत जो सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, संचार के साधन नष्ट करना, ये सब करना था। लेकिन बाद में क्या किया था, जो कृपाल सिंह थे उन्होंने क्रांतिकारियों को धोखा दिया और सरकार को जो सारी योजना थी वो बता दी, जिसके कारण सरकार ने इस आंदोलन का जो दमन कर दिया और इसके तहत चला है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस 1915, जो कि प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम था, जबकि द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है लाहौर षड्यंत्र केस सेकंड के तहत। इस जो लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम 1915 को हुआ था उसमें 79 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था और 7 को फांसी दी गई। इनमें करतार सिंह सराभा, विष्णु पिंगले, जगत सिंह आदि थे। प्रथम इसका एक पूरक केस चलाया गया था जिसमें 74 अभियुक्त बनाए गए और 5 को फांसी दी गई थी। इसका पूरक सेकंड केस भी चलाया गया था जिसमें लगभग 12 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था और उत्तम सिंह को फांसी दी गई, यानी कि एक अभियुक्त को इसमें फांसी दी गई थी। इस प्रकार गदर आंदोलन का निर्मम दमन कर दिया और लगभग 400 से अधिक लोगों को फांसी दे दी गई थी इस आंदोलन जो लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम के तहत। यह एक उग्र और वैचारिक आंदोलन था। धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, यानी कि इस आंदोलन का स्वरूप कौन सा था? धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि इसमें संत श्री अकाल, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगे। यह समानता, इस आंदोलन के तहत समानता का व्यवहार किया गया था, यानी कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी जो धर्मों के लोग शामिल थे। इस और अंतिम महत्वपूर्ण बात है कि यह एक नियोजित आंदोलन था, नियोजित क्रांति या नियोजित आंदोलन था, क्योंकि इसकी पहले योजना बनाई गई है और बाद में इस आंदोलन को क्रियान्वित किया गया। लेकिन इसमें जो कृपाल सिंह के द्वारा गद्दारी कर दी गई और यह इस आंदोलन का जो भंडाफोड़ हो गया और सरकार के द्वारा लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम चलाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कामा घाटा मारू प्रकरण।